हेमाटोलॉजी की हमारी पहली क्लास होने जा रही है ये, ब्लड कलेक्शन एंड इट्स ट्यूब। इसके अंदर में हम जानेंगे कि हमारा ब्लड कलेक्शन कौन करता है, यानी व्हाट इज़ फ्लैबॉटमी। फ्लैबॉटमी क्या है, जो इंसान ब्लड कलेक्शन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं। और ये ब्लड कलेक्शन जो है, ये टर्मिनोलॉजी की मैं बात करूँ तो ये फ्लैबॉटमी के अंदर में आता है। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, यानी ब्लड हमने सिरिंज में निकाल लिया या वैक्यूटेनर से निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें किस ट्यूब में लेना है, फिर उसके बाद कौन से ट्यूब में लेना है, और फिर लास्ट में कौन से ट्यूब में लेना है, ये भी जानेंगे। डिफरेंट सोर्सेज के बारे में जानेंगे कि भाई जो ब्लड कलेक्शन है वो कितने सोर्स से किया जा सकता है, हमारे ब्लड में ऐसी कौन कौन सी जगह है या उसका क्या नाम है जिससे ब्लड कलेक्शन वहाँ किया जा रहा है। मेथड, किस मेथड से, कि भाई हम स्किन पंचर करके कर रहे हैं, वेन पंचर करके कर रहे हैं, आर्टरी पंचर करके कर रहे हैं, या इसके अलावा भी क्या कोई और मेथड है कलेक्शन करने का, इस मेथड में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम मेथोडोलॉजी ऑफ ब्लड कलेक्शन में पढ़ेंगे। डिफरेंट ब्लड कलेक्शन ट्यूब के बारे में भी पढ़ेंगे कि भाई जो हमारी ट्यूब है उसमें क्या एंटीकोगुलेंट रहता है, किस ट्यूब का क्या कलर कोड दिया गया है, उस कलर कोड के अकॉर्डिंगली आप उसमें क्या क्या टेस्ट लगा सकते हो, कितना ml उसमें ब्लड आता है, उसका क्या केमिकल फार्मूला है एंटीकोगुलेंट का, वो सारा। प्रोसीजर ऑफ ब्लड कलेक्शन, अगर आप किसी पर्सन का ब्लड कलेक्ट कर रहे हो, मान लो कोई इन्फेंट है, छोटा है, लेस देन 1 ईयर है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। जो 1 साल से बड़ा है, 45 साल तक का है, उसका क्या प्रोसीजर होगा। जो 45 साल से 80, 70 साल, 100 साल का है, उसका क्या प्रोसीजर होगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। मेल में क्या, फीमेल में कोई डिफरेंस रखना होता है हमें। विजिबल साइड हमें कौन सी रखनी होती है, नॉन विजिबल साइड हमें कौन सी रखनी होती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लैबॉटमी की। तो फ्लैबॉटमी इज द प्रोसेस of making an incision in a vein, capillary or artery with a needle। फ्लैबॉटमी क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है, इंसेशन करने का। इंसेशन का मतलब होता है कोई चीज़ चुभोना, प्रिक करना बेसिकली। तो वो एक प्रोसेस है उस चीज़ का जिससे हम क्या करते हैं, वेन, कैपिलरी या आर्टरी को हम पंचर करते हैं। इतना क्लियर हुआ है? Am I audible? Yes or no? ओके, बाकी लोगों को भी क्लियर है? एक बार और रिपीट कर देता हूँ फर्स्ट वाली स्लाइड को, इस वाले पार्ट को स्पेसिफिक। फ्लैबॉटमी इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड इंसेशन in a vein, capillary or artery with a needle। ये फ्लैबॉटमी एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक जरिया है, मेथड है, एक तरीके का कह सकते हो, जिसमें हम इंसेशन करते हैं, यानी एक प्रिक करते हैं। जैसे सुई चुभोना होता है, वैसे एक निडल की हेल्प से प्रिक करते हैं। किसको, वेन को, कैपिलरी को या आर्टरी को। अब क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज वेनिंग पंचर। कौन से प्रोसेस को वेनिंग पंचर बोलेंगे? जो आपका वेन को इंसेशन कर रहा होगा उसको हम वेनिंग पंचर बोलेंगे। जो कैपिलरी को इंसेशन कर रहा होगा उसे कैपिलरी पंचर बोलेंगे। जो आर्टरी को इंसेशन कर रहा होगा उसे आर्टरी पंचर बोलेंगे। कितना क्लियर हुआ? ठीक है। A person who perform phlebotomy is called a phlebotomist, although doctor, nurse and medical laboratory sciences perform the same। अब होता क्या है कि भाई फ्लैबॉटमी का तो मेन काम ही है ब्लड कलेक्शन करना, लेकिन इसके अलावा, ब्लड कलेक्शन का मतलब यहाँ पे हो गया वेन पंचर, कैपिलरी पंचर और आर्टरी पंचर से। इसके अलावा भी डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, अदर मेडिकल स्टाफ भी, अदर मतलब ओटी टेक्नीशियन हो गया आपका, नर्सिंग में जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, अलग अलग ग्रेड के नर्सिंग स्टाफ हो गए,
फिर मेडिकल साइंटिस्ट के अलग अलग लेबोरेटरी के स्टाफ भी हो गए, वो लोग भी ये प्रोसीजर करते हैं, लेकिन उनको फ्लैबॉटमिस्ट नहीं कहा जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी केस में या जब फ्लैबॉटमिस्ट अवेलेबल नहीं है उस केस में इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। क्लियर है? एक कार्टून की हेल्प से इसमें डायग्राम में एनाटमी ऑफ फ्लैबॉटमिस्ट को समझाया गया है कि कैसे उसका ड्रेसिंग सेंस रहता है, कौन से साइड में क्या चीज़ कहा जाता है। इसको आप सेल्फ रीडिंग से पढ़ सकते हो, इसमें कुछ ऐसा मेजर नहीं है, बस मेन है कि आपका जो ड्रेसिंग कोड है वो समझना होता है। अब आ जाते हैं सीधा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ पे। यहाँ पे हमारे अलग अलग कलर कोड हैं और उस कलर कोड में क्या एंटीकोगुलेंट मिला हुआ है और वो कितने टाइम हमें मिक्स करना होता है। मिक्स का मतलब है जैसे हमने उसमें ब्लड डाल दिया, हमने ट्रांसफ़र कर दिया या हमने उसमें इंसेशन करके ब्लड ले लिया, ठीक है, तो उसके बाद उसको वो एंटीकोगुलेंट जो उसमें है वो उसे मिक्स करना है कि हमारे ब्लड के जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज ना हो। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। हेलो हेलो, हाँ बेटा, कॉल कट गया था? हाँ जी सर, कट गया था वो। ओके, थोड़ा ध्यान रखिए भाई, कॉल वॉल ना कटा करें। ओके, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, यहाँ पे हमारे 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कलर, फिर कलेक्शन ट्यूब और मिक्स बाय इंटरवेटिंग, मतलब उसको अप एंड डाउन एंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मिक्स करने का जो तरीका है वो यहाँ पे कितने टाइम आपको इंटरवल पे उसको मिक्स करना है। तो सबसे पहले आपका कलर कोड है येलो गोल्डन कलर का यहाँ पे, जिसको हम ब्लड कल्चर कहते हैं, SPS शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। और जब इसमें ब्लड कलेक्ट किया जाता है, अभी यहाँ पे वॉल्यूम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि कितना वॉल्यूम ब्लड कलेक्ट करना है। उसका रीज़न है कि कुछ जो कल्चर बॉटल होती हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं, कुछ कल्चर बॉटल होती हैं वो साइज़ में थोड़ी छोटी होती हैं। तो अलग अलग कल्चर बॉटल का जो है वॉल्यूम होता है फिक्स, ठीक है, जिसमें आपको येलो कलर का टॉप दिखाई देगा, बेस में उसके कुछ लिक्विड और डॉट्स जैसे छोटे छोटे गोले 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 से दिखाई देंगे अंदर बॉटल के अंदर, ठीक है। एक फोटो आएगी आपको, उसमें दिख जाएगा। उसको ब्लड डालने के बाद 8 से 10 बार उसे मिक्स करना होता है। मिक्स जेंटली करते हैं, विगरसली नहीं करते हैं। जैसे एक तो होता है शेक करना, बहुत जोर से और जल्दी जल्दी नहीं, बहुत जेंटली और अप एंड डाउन, मतलब जो उसका टॉप है वो कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरीके से रोटेट करते हुए आप मूव करोगे तो हो जाएगा। दूसरा है साइट्रेट, जो कि ब्लू कलर का है, सोडियम सिट्रेट भी बोलते हैं उसको, ट्यूब को। इसके अंदर भी वॉल्यूम जो है स्पेसिफिक मार्क होता है, इसमें लेबलिंग लगी होती है, उस मार्क तक लेना होता है। अप्रॉक्स 2 ml के आसपास की लेबलिंग होती है हर एक ट्यूब में, इसी के आसपास मिलेगा। और 3 to 4 टाइम आपको इसे मिक्स करना होता है। उसके बाद है आपका हल्का सा गोल्डन, येलो, ऑरेंज, रेडिश, ये आपका प्लेन ट्यूब में आता है, जिसे आप सीरम सेपरेटिंग, येलो कलर का होगा। अगर उसमें जेल लाइक पार्टिकल है तो आप उसे SST भी कहोगे। SST का मतलब होता है सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। रेड कलर का होगा तो उसे हम प्लेन ट्यूब बोलते हैं, ऑरेंजिस कलर का होगा तो उसे RST बोलते हैं। ये भी वैक्यूटेटेड ट्यूब होती है, सीरम ट्यूब ही बोलते हैं इसको। और इसे 5 से 6 बार आपको मिक्स करना होता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका हेपेरिन, जो कि ग्रीन कलर का होता है। इसमें भी 2 कलर डिवाइडेड हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ हेपेरिन। 2 टाइप के हेपेरिन्स होते हैं हमारे कलेक्शन के लिए। ज़्यादातर आपको ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा और इसमें भी 8 से 10 बार उसको मिक्स करना होता है। अब कहोगे कि सर मिक्स 8 से 10 बार अगर हम रोटेटर पे रख दे, तो जो मिक्सर रोटेटर होता है उस पर आप 15 सेकेंड के लिए रख दो तो वो मिक्स हो जाएगा प्रॉपरली। फिर उसके बाद आ जाता है EDTA, जो K2 और K3 की फॉर्म में आता है, जो कि आपका पर्पल और लाइट पिंक कलर का होता है। सेम 8 से 10 बार उसको आपको मिक्स करना होता है। और लास्ट में आपका आ जाता है सोडियम फ्लोराइड, जो कि ग्लूकोज, ग्रे कलर का टॉप ट्यूब होता है। और यहाँ पे कलर कोड जो होता है वो ट्यूब का नहीं होता है, वो उसके कैप का होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, जो हमारी ट्यूब्स हैं उसके जो कैप्स हैं उसका जो कलर है
उसी कलर कोड के हिसाब से हमारी ट्यूब को डिफाइन किया जाता है। अब एक ये आता है सर, अगर किसी ने कैप चेंज कर दिया तो मान लो ईडीटे का कैप निकाल के फ्लोराइड में लगा दिया, तो ट्यूब में एक स्लिप चिपकी होती है जिसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका ईडीटीए, उसकी लेबलिंग लगी होती है। आप उससे भी कंफर्म कर सकते हो। अगर फ्लोराइड की ट्यूब होगी तो उसमें लिखा होगा सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट, कितना ml उसमें ब्लड लेना है, उसका मार्किंग लगा होगा, वो कौन से लॉट में बनी है, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, वो सारा उसमें मेंशन होगा। अगर इन केस कोई आपसे मस्ती कर रहा है और ट्यूब का टॉप चेंज भी कर दिया है तो भी आप वो देख सकते हो। पहले तो अगर ट्यूब का टॉप चेंज हुआ है तो सीधे उस ट्यूब को डिस्कार्ड कर देना होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरा उठा के उसमें वापस करेक्ट कर दो और उसे यूज कर लो, नहीं, उससे आपके कंटेमिनेशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, सैंपल रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इतना क्लियर हुआ है? ओके, अब आगे चलेंगे। ब्लड कलेक्शन, ब्लड कैन बी, होल्ड ऑन, ब्लड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम 3 डिफरेंट सोर्सेज। अब कौन कौन से 3 ऐसे सोर्सेज हैं जहां से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है? सबसे पहला जो सोर्स है वो है वेनस ब्लड, दूसरा सोर्स है आर्टीरियल ब्लड, और तीसरा सोर्स है कैपिलरी ब्लड। जो वेनस ब्लड है यहाँ पे, वो आपका क्या करता है, यानी जो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड का मतलब हो गया यहाँ पे कि भाई जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, और ये ब्लड आपका हार्ट से पूरी बॉडी में जा रहा होगा, आपका हार्ट से पूरी बॉडी में घूम रहा होगा। यानी एक तो होता है भाई लंग से हार्ट में आया, हार्ट से फिर पूरी बॉडी में चला गया ऑक्सीजनेटेड, फिर पूरी बॉडी से जो वापस हार्ट में घूम के आया वो है डीऑक्सीजनेटेड, जो कि हमारा वेनस में कन्वर्ट हो जाता है। आर्टरी में आपका फ्रेश ब्लड चल रहा है। फ्रेश ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। और वेनस ब्लड जो है, आप कभी भी अपनी फिस्ट टाइट करोगे तो आपके पाम के अपोजिट साइड में, ठीक है, जहाँ पे मेटाकार्पल बोन्स हैं वहाँ पे भी आपको वेन्स दिखाई दे देंगी वेनस ब्लड के लिए। आपका जो टेनिस एल्बो एरिया है वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। आपका मिडल क्वाइटल फोसा जो है, मिडल क्वाइटल फोसा जहाँ पे कोहनी बनती है उसके जस्ट अपोजिट, जहाँ पे हल्का सा एक पिट जैसा बनता है जब आप स्ट्रेट करते हो तो वो, उसे हम मिडल क्वाइटल फोसा बोलते हैं। वहाँ पे भी आपका 3 वेन, क्लियर वेन जिसको हम बोलते हैं, वो दिखाई देती है। डायग्राम में यहाँ पे देखोगे आप, डायग्राम खोल लो, कॉमन साइट ऑफ वेनिंग पंचर में यहाँ दिखाया हुआ है। सिफेलिक वेन है, अंगूठे के साइड वाली जो वेन आती है वो सिफेलिक वेन होती है। जो स्मॉल फिंगर के साइड वाली वेन है उसको बैसिलस वेन कहते हैं, और बीच में जो उसको कनेक्ट कर रही है उसे मिडल क्वाइटल वेन कहते हैं। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? ठीक। उसके बाद आप अपने हाथ को देखोगे, जहां पे दूसरा डायग्राम है उसमें भी देखो सिफेलिक और बैसिलस वेन आपको क्लियरली नजर आ रही होगी, थंब के साइड में और आपके फिंगर्स के साइड में, जो रिस्ट एरिया है वहां पे। यहां से भी आप पंचर करके कई बार ब्लड लेते हैं जब आपको वेन विजिबल नहीं होती है। इसमें एक चीज नोट ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आप जो यहां अभी दिखाया जा रहा है डायग्राम में यहीं से लो। एनी विजिबल वेन, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट that you will going to collect the blood in one attempt, then you can go for it। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल नोट कहा जाता है कि अगर फ्लैबॉटमिस्ट कॉन्फिडेंट है कि उसको जो विजिबल वेन दिखाई दे रही है वो एक बार के पंचर में जितना वॉल्यूम उसको ब्लड का चाहिए वो वहां से ले सकता है, तो उसे जरूरी नहीं है कि वो सिफेलिक वेन ढूंढे या बैसिलस वेन ढूंढे या मिडल क्वाइटल वेन ढूंढे। क्लियर है?
फिर आ जाते हैं ब्लड स्पेसिमेन कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे ब्लड कलेक्शन का प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, पहले इतना एक बार आप लोग रीड कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, फिर मैं शुरू करता हूँ दोबारा से।